राम राम दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपको अपने मंदिर ले चलते हैं। हमने बहुत सारी जगह के तो आपको रिव्यू करा दिए, लेकिन अभी तक आपको अपना मंदिर नहीं दिखाया, जिसके शॉर्ट्स में हमेशा डालती रहती हूँ। भोले बाबा के शॉर्ट्स डालती रहती हूँ। तो आज मैं आपको अपने मंदिर ले जाती हूँ, जहाँ पर मैं रोज़ाना 1 लोटा जल बाबा को समर्पित करती हूँ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जाती हूँ। तो आज आप लोग मेरे साथ चलिए मेरे मंदिर और कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मैं आपको बताऊंगी कि ये शिवलिंग कब हमारी सोसाइटी में आया, किस तरह ये प्रसिद्ध हुआ और क्यों यहाँ पर इतनी मान्यता हुई। तो मेरे साथ बने रहिए। वो देखिए मेरे बाबा का परिसर दिखने लगा है। अब सबसे पहले हम जाएंगे अपने बाबा के पास में और उस पवित्र जगह को हम प्रणाम करेंगे, घंटा बजाएंगे, बाबा से आज्ञा लेंगे कि हमें मंदिर आने दें। और उसके बाद हम मंदिर के अंदर जाएंगे, बाबा को जल चढ़ाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि ये मंदिर इतना प्रसिद्ध, इतना फेमस क्यों हुआ और क्यों यहाँ पर अब हर कोई आना चाहता है। दूर दूर से भी लोग आते हैं, आकर यहाँ पर जल पूजा सब करते हैं। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। सबसे पहले हम चढ़ाएंगे बाबा को जल, गजानन गणेश भगवान को, फिर कार्तिकेय महाराज को, अशोक सुंदरी को, पार्वती मैया को, बाबा भोलेनाथ को और नंदीश्वर महाराज को। ये मेरा रोज़ का क्रम है। मैं रोज़ाना मंदिर आती हूँ सुबह अपने घर की पूजा करने के उपरांत और आके बाबा को जल समर्पित करती हूँ। आज से 3 साल पहले शिवरात्रि के दिन, यानी कि 2021 की जो शिवरात्रि थी, उस दिन सोसाइटी द्वारा ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हुआ था और बड़े धूमधाम से बाबा की पूजा अर्चना हुई थी। शाम को कीर्तन भजन हुआ था। धीरे धीरे इसकी मान्यता बढ़ने लगी और लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आने लगे। 2024 की जो मासिक शिवरात्रि आई, तो यहाँ पर पूजा करने वाली कुछ महिलाओं ने देखा कि शिवलिंग में एक आकृति उभरी हुई है और वो बहुत प्रसन्न हुई कि शायद बाबा हमारी पूजा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने हमें साक्षात दर्शन दिए हैं। बाबा इस ज्योतिर्लिंग में हैं, ये इसका साक्षात परिणाम हमारी सोसाइटी में रहने वाली सरोज पांडे जी हम लोगों को देकर गई हैं। जब ये शिवलिंग यहाँ पर आया था, तब वो यहाँ पर ही रहती थी और उनका बेटा बहुत बीमार था। रोज़ाना बाबा की पूजा अर्चना करके उन्होंने अपने बेटे का जीवन वापस लिया और हम लोगों को भी ये कह कर गई कि आप लोग 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाते रहिए, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। तो धीरे धीरे यहाँ की मान्यता बढ़ गई। अब अगर मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि अब भोले बाबा परिसर में हमेशा हर्ष और उल्लास छाया रहता है। लोग अपने बच्चे का जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी, अपनी कोई भी खुशी, चाहे उन्होंने मकान खरीदा हो, गाड़ी खरीदी हो, उनका बच्चा पास हुआ हो, पति का प्रमोशन हुआ हो, कोई भी खुशी हमारी भोले बाबा की आरती के बिना अधूरी रहती है। हम सब एक साथ इकट्ठा होते हैं, बाबा को आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, साथ में आशीर्वाद लेते हैं बाबा से और जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में यहाँ पर पर्व को मनाते हैं। और बहुत सारे पर्व, चाहे शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, नवरात्रि हो, हनुमान जयंती हो, बहुत सारे पर्व हम भोले बाबा परिसर में एक साथ मिलकर मनाते हैं। और हमने इन शिवलिंग को नाम दिया है खुल्लेसर महादेव, क्योंकि ये खुले में बैठे हुए हैं और हम सब पर कृपा करते हैं। और अब हम आपको मिलाते हैं अभी जो यहाँ पर इस समय जो भोले बाबा परिसर की साफ़ सफाई कर रही हैं, ये हैं पुष्पा विश्वकर्मा जी। ये बहुत ही श्रद्धा भाव से सुबह शाम आकर बाबा की पूजा अर्चना करती हैं, उनको इतना सुंदर सजाती हैं और शाम को भी उन्हें पूरे अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके ही अपने घर को जाती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम साफ़ सुथरे में रहते हैं तो बाबा को क्यों गंदे में छोड़कर जाएं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सब लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। साफ़ सफाई में कुछ ही लोग ध्यान रख पाते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही खुशी मन से शाम को ठीक 4:30 बजे आ जाती हैं, बाबा को नहलाती हैं, धुलाती हैं, उन्हें बहुत सुंदर सा सजाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और फिर रात की जब सारी पूजा समाप्त हो जाती है तो फिर वो बाबा को साफ़ सुथरा करके ही अपने घर को जाती हैं। सुबह के लिए
कह रही हैं हम लोग साफ सुथरे में सोते हैं, बाबा को गंदे में कैसे छोड़ें। सही बात है। पूजा हो गई और का हटा दिया सारा पुण्य प्रताप आंटी के पास खाते में जा रहा है। तो ये है हमारे महादेव का मंदिर। कभी भी अगर आप वृंदावन योजना के कैलाश इनक्लेव में आएँ तो हमारे खुलेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करके जाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हर हर महादेव शिव शंभू। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।